दोस्तों, आपने वो गज़ल सुनी होगी बेगम अख्तर की, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो क्या न याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इंडिया अलायंस की इमारत की ईंटें गिरती देख कर के बहुत सारे इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, वो इसे गुनगुना रहे होंगे। नीतीश कुमार ने कितने अरमानों से इंडिया लाइन की इमारत जोड़ी थी, लेकिन देखिए कैसे बिखर गई। अगले महीने चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में भगवंत मान भी वही बात कह रहे हैं कि वो सारी सीटों पर खुद ही लड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही बात बनती नजर आ रही है, यानी कि अखिलेश से सीटों के बंटवारे पे कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब ऐसे वक्त में जब गठबंधन टूट जाता है तो ये निश्चित तौर पे बात कही जाएगी कि विपक्षी दलों ने अपना सिर खुद ही फोड़ लिया है दीवार में मार के। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी में दरार सबके सामने है, और ये भी कह सकते हैं कि एकजुटता जो थी वो न जाने कब क्षीण पड़ गई। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक साथ जाने की कवायद में जुटते हैं। पहली मीटिंग पटना में 23 जून 2023 को होती है। इस मीटिंग में ऐलान होता है कि जो भी मतभेद हैं सबके, वो भुला दीजिए और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक पेज पे आ जाइए। लेकिन पहली मीटिंग में एक सवाल उठा, जो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। दूसरी मीटिंग में एक और सवाल उठता है, तीसरी मीटिंग में एक और सवाल उठता है, एंड जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें तो केजरीवाल और ममता ने उस बंदे का ही पत्ता काट दिया जिसने इंडिया अलायंस को खड़ा किया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कांग्रेस ये कहती रही कि जो भी मतभेद है उसे दूर कर लिया जाएगा। किस सवाल पे? सीट शेयरिंग के सवाल पे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी। अब कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा में, और देखिए गठबंधन के कितने बुरे हाल हो गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी टीएमसी भले ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, ये वो ऊपरी मन से कह रही हैं, लेकिन चुनाव वो अकेली लड़ेंगी। तो हिस्सा किस बात की हुई? जब उन्हें चुनाव ही अकेले लड़ना है, किसी को अपने साथ लेना ही नहीं है, तो गठबंधन किस बात का? बंगाल में सीटों को लेकर के कैसे बात बनेगी, इस पे शुरू से ही बहुत सारे सवाल थे, ए बी सी डी। और पिछले कुछ दिनों से आप ये समझिए कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी तब से लेकर के क्रैक्स ज़्यादा आ गए थे और ये बात चल रही थी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो ममता बनर्जी ने एकला चलो की घोषणा कर दी, और ये फैसला भले ही एक पार्टी का है, लेकिन आप ये मान के चलिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि इसको देख करके जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो भी इसी रास्ते पे चलेंगी। अब जैसे ही ये खबर आई, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं। यानी कि वो उन्हें थोड़ा-सा पैम्परिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता जैसी shrewd महिला, यानी कि कहिए कि पॉलिटिशियन, वो कांग्रेस की बातों में आने वाली हैं क्या? कांग्रेस अब जो भी कहे, लेकिन बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ममता बनर्जी जैसी बात आम आदमी पार्टी की ओर से भी कही जा रही है। बंगाल के बाद पंजाब से भी झटका लगा है। गठबंधन में शामिल आप की ओर से ये कहा गया है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान। अब जब पंजाब में कह रहे हैं तो दिल्ली में क्या करेंगे? दिल्ली में भी यही स्थिति होगी। दिल्ली में पहले ही इस पे रायता फैला हुआ है। बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन अब बात साफ हो गई है। दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ने की बात में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन पंजाब में मामला अटक रहा था। पंजाब में आप संगठन अकेले चुनाव लड़ने का प्रपोज़ल केजरीवाल को दे भी चुका था, और ये भी माना जा रहा है कि वह अपनी सहमति दे चुके हैं, यानी कि केजरीवाल इस पे ओके कर चुके हैं। एक ही दिन में गठबंधन को 2-2 झटके लगे हैं।
लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से पिछले साल जो एक गठबंधन बना था, गठजोड़ बना था, जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था और ममता बनर्जी से वो मिलने बंगाल गए थे स्पेशली और दीदी से ये कहा था कि आप इसमें सपोर्ट कीजिए। इस मीटिंग के बाद ही विपक्षी दलों की पहली मीटिंग जो है उसका रास्ता बना था, प्लेटफ़ॉर्म बना था, सभी लोग एक पेज पे आए थे। इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मैंने नीतीश जी से अनुरोध किया था कि जेपी आंदोलन बिहार से हुआ था, हम फिर से बिहार से ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। ऐसा हुआ भी। दलों की पहली मीटिंग जो है जून के महीने में होती है, तब नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री का जो सेहरा है, वो उन्हीं के सर पे सजने वाला है। इस गठबंधन के सूत्रधार वो बने, लेकिन सबसे पहले अगर कोई दल अलग हुआ, कोई बंदा अलग हुआ तो वो थे नीतीश कुमार। हालाँकि उन्होंने इसको आज तक नहीं माना है। ममता बनर्जी ज़रा मुँहफट है, वो पहले दिन से ही जो भी बात होती थी कहे जा रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से जैसे ही इंडी गठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम चेहरा बनाए जाने की बात कही गई, ममता और केजरीवाल की ओर से, क्योंकि इन दोनों लोगों ने प्रपोज़ किया था। नीतीश का चेहरा लटक गया था और यूँ कहिए कि उस दिन से उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया था कि वो कुछ करेंगे और वो कुछ करेंगे। आप 2-1 दिन देखिएगा, आपको कुछ वो जो करने वाले हैं आपको दिखाई दे जाएगा। अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब तक किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन ऐलान तक नहीं करवाया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल इन राज्यों में चुनौती बनी हुई है। वहीं इसके बीच कांग्रेस के सामने भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। कहीं न कहीं गठबंधन में केंद्र में कांग्रेस थी। जब बात बिगड़ेगी तब ये सवाल भी खड़े होंगे कि कांग्रेस पहले से कमज़ोर है और पिछले विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब यदि गठबंधन नहीं होता, तो उसके लिए उन राज्यों में खासी दिक्कत सामने आएगी जहाँ पार्टी का गठ संगठन यानी कि पार्टी पहले से ही कमज़ोर है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद से बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का ऑब्वियसली मौका मिल गया है। क्योंकि ये गठबंधन क्यों बना था? मोदी को हराने के लिए। आज क्या हश्र हुआ है? स्वार्थ के लिए सब बातें थी, स्वार्थ के लिए सब लोग एक मंच पर आए थे, एक पेज पे आए थे। हालाँकि किसी राज्य में गठबंधन नहीं होगा, ऐसा फिलहाल नहीं है। लेकिन सवाल अब और भी बड़े-बड़े हो गए हैं और उनका जवाब जनता के बीच में देना बहुत मुश्किल होने वाला है। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा जाएगा कि साथ नहीं आएँगे, कवायद होती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाल ये भी खड़े होंगे कि आपस में एकजुट नहीं है तो आगे क्या होगा? आगे किस तरीके से चलेंगे? क्या सोच के ये लोग इकट्ठा हुए थे? मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? लेकिन यहाँ तो चेहरा छोड़िए, एक साथ खड़े होने को दल राज़ी नहीं है। अभी अकेले लड़ने की बात कहीं है, जब अकेले चुनाव में जाएँगे तब विपक्षी दलों के बीच में सियासी तीर चलेंगे। दोस्तों आप याद रखिएगा चुनाव से ठीक पहले यदि गठबंधन पूरी तरह टूट जाता है, मतलब मुझे मत कहिएगा कि मैंने ऐसी बात कही है। अगर पूरी तरह से टूट जाता है, तो यही कहा जाएगा कि गठबंधन की बात करके सामने वाले को आपने और मजबूत कर दिया एंड दैट इज़ देयर। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ था, उस दिन गठबंधन की जो है ईंटें गिननी शुरू हो गई थी। क्योंकि ये गठबंधन क्यों बना था? मोदी को हराने के लिए। उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अगले चुनाव के लिए व्हाट आई थिंक 400 से भी ज़्यादा सीटें उन्होंने अपने लिए पक्की कर ली। और इधर गठबंधन की चूलें हिल गईं। वो जो इमारत थी उसकी ईंटें धीरे-धीरे गिर गईं और जो आपस में इनका करार था एक-दूसरे के प्रति, वो कुछ तो पहले ही नहीं था। कुछ और
कमज़ोर हो गया और अब जब ममता ने ऐसी बात कर दी है कि वो अकेली लड़ेंगी, उधर भगवंत मान कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, तो फिर काहे बात का करार रहा? काहे बात का गठबंधन रहा, वो गठजोड़, वो बातें, वो वादे, वो सब मीटिंग्स, पहली मीटिंग पटना में होती है, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में होती है, उसके बाद फिर मुंबई में होती है, देन फिर चौथी मीटिंग आते-आते तो बिल्कुल खाली चाय पीनी पड़ गई थी, उसके साथ एक समोसा तक नहीं था। ये सब बातें बाहर निकल के आ रही थी, बाहर निकल के इंडिया अलायंस वाले लोग कह रहे थे, तो इट मीन्स मतलब दिलों में कितनी खटास आ गई थी और अब रही सही कसर राम जी ने पूरी कर दी है। क्यों? क्योंकि अब तो इन्हें लग रहा है कि हम कैसे न कैसे इकट्ठे लड़ेंगे तो भी मरेंगे और एक-एक करके मरेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपनी मौत मर गए हैं। तो हालात बड़े ख़राब हैं इन लोगों के और उधर राहुल बाबा जो हैं, अपनी न्याय यात्रा को जारी रखे हुए हैं। कम से कम वो सुर्खियाँ तो बटोर रहे हैं, जगह-जगह लाठियाँ खा कर के। और यही वो चाह भी रहे थे कि उनको कहीं उनके टकराव हों, कहीं वो हंगामे करें, कहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन रोके, प्रशासन रोके, यहाँ से ना गुज़रिए, वहाँ से मत जाइए। ये सब वो जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि उनको उनको नहीं मतलब आपको हमें लगे कि राहुल का जो एक उनके मन में संकल्प है, वो ज़िंदा है और संकल्प उनका है ही नहीं। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। बस किसी ने कह दिया कि आप लोगों में जाइए तो वो चले जाते हैं। किसी ने उनको कह दिया कि आप ट्रक पे चढ़ जाइए, तो वो चढ़ जाते हैं। किसी ने कह दिया कि आप धान बो के आइए हरियाणा में, तो वो वहाँ चले जाते हैं। किसी ने कह दिया कि आप अ, लोगों के यहाँ खाना खा के आइए, तो वहाँ चले जाते हैं। कभी वो किसानों में चले जाते हैं, तो कभी वो जंतर-मंतर पे चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है और ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उनका यात्रा पार्ट 2 चल रहा है इस समय और जगह-जगह उनको लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, लेकिन वो बड़े खुश हैं कि कम से कम लाठियाँ पड़ रही हैं, तो थोड़ी बहुत उनको सुर्खियाँ तो मिल रही हैं, वो थोड़ा बहुत लाइमलाइट में तो आ रहे हैं। अगर पिट रहे हैं, अगर उनकी पिटाई हो रही है, अगर उनकी छिताई हो रही है, अगर उनको लाठियाँ पड़ रही हैं, तो कम से कम उनकी पिक्चर, उनके वीडियो तो वायरल हो रहे हैं, इतना भर उनको मिल रहा है। इसके अलावा उनको इतना-सा भी लाभ इस यात्रा से नहीं मिलने वाला और ये उनका अंदर का फ्रस्ट्रेशन था, राहुल गांधी का, जो उन्होंने इस यात्रा के ज़रिए निकाला है। और ममता ने तो अच्छे से राहुल को बता दिया कि वो क्या हैं। इधर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बड़े मन से गए थे उनके पास मीटिंग करने के लिए, फूल लेकर के लाल और पीले। ये दोनों रंग बड़े दोस्ती के होते हैं ना, एक रंग प्यार का होता है, एक रंग दोस्ती का होता है। तो ये फूल लेकर के गए थे खड़गे साहब के पास। लेकिन वो एक बहुत छोटी-से गठबंधन के लिए गए थे। वो गए थे चंडीगढ़ में मेयर के लिए जो चुनाव होना उसके गठबंधन के लिए। अब भगवंत मान ने कह दिया है कि आप जाइए यहाँ से, इधर का रुख मत करिए, यहाँ मैं खुद से चुनाव लड़ लूँगा। इधर ममता ने भी वही बात दोहरा दी है। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बाकी की जो ईंटें बची हुई हैं, जो थोड़े बहुत दिल में कहना चाहिए कि भाव हैं, वो कब तक बने रहते हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और आपने पूरा वीडियो देखा, आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।